हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो अब मैं इस क्लास में बताऊंगी ओलिव रिडले। जो हमारा ओलिव रिडले टर्टल है, ये काफ़ी बार न्यूज़ में आया हुआ है, मतलब 2-3 महीने से ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में आता है और आपने इसके बारे में काफ़ी नाम भी सुना होगा। तो ओलिव रिडले टर्टल ये हमारा क्या है, ये हमारे न्यूज़ में चर्चा में क्यों है? क्योंकि ओलिव रिडले टर्टल है, इसको मतलब पहले 50 दिन पहले इसके एग ले गए थे, ठीक है। और अब ये है ना, एग से निकल चुके हैं और ये किस तरफ मूव कर रहे हैं? ये हमारे मूव कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और ये कहाँ से मूव कर रहे हैं? ये हमारे मूव कर रहे हैं उड़ीसा की साइड से, ठीक है। जो उड़ीसा में हमारा एक बीच है, आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, उड़ीसा में एक हमारा बीच है, उस बीच का क्या नाम है? रसिकुल्या बीच। इस बीच पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारा ओलिवी रिडले टर्टल देखने को मिलता है। तो यहीं पे 50 दिन पहले, हमारी 50 दिन पहले 15 डेज़ पहले जो बहुत सारे ओलिव रिडले टर्टल्स आए थे जिन्होंने नेस्टिंग की थी। इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी नेस्टिंग देखने को मिली थी और आपको इस वीडियो से भी फ़ोटो से भी दिख रहा होगा कि देखो कितने सारे ओलिव रिडले टर्टल जो वे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पढ़नी चाहिए? तो ओलिव रिडले टर्टल हमारे होते क्या है? तो ये अगर इनकी बात हम करते हैं तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये हमारे कार्निवोरस होते हैं, जो कि हमारे छोटे छोटे कार्निवोरस जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खाते हैं और ये प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है। इनकी जो होते हैं ग्रीनिश कलर की, इनकी आउटर लेयर होते हैं, ठीक है, ग्रीनिश कलर, जो डैनिश कलर होता है हमारा ग्रीन का, वो कलर होता है। ये हमें पता है इनकी जो नेस्टिंग होती है बहुत यूनिक होती है, यूनिक वे में इनकी नेस्टिंग होती है। क्यों यूनिक वे में नेस्टिंग हो रही है? क्योंकि 1000 ऑफ फीमेल्स एग वहाँ पे देती है, 1000 फीमेल्स जो होती है वो आके एग देती है वहाँ पे, जो हमारा ओडिशा का ऋषिकुल्या बीच है वहाँ पे। और ये हर साल देखने को मिलता है और ये ज़्यादातर हमें कहाँ पे देखने को मिल जाता है? ओलिव रिडले टर्टल जो हमारा इंडिया हो गया या पैसिफिक हो गए, इंडियन और पैसिफिक, इंडियन पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन, ये जो हमारे तीनों ओशियन है यहाँ पे ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। और ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही प्रेजेंट होता है। और उड़ीसा में कहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट? जो हमारा उड़ीसा का जो गहिरमथा मैराइन सेंचुरी है वहाँ पे इसको सबसे पहले देखा गया था। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो रुकरी है, रुकरी क्या होती है? रुकरी इसका यही है जो कॉलोनी बनाती है, ठीक है, कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्टल आते हैं ये ब्रीडिंग करते हैं, कहाँ पे करते हैं? उड़ीसा के अंदर जो हमारा गहरी मथा, ये एक जगह है उड़ीसा के अंदर, यहाँ पे मैराइन सेंचुरी हमने बना रखी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग आपको देखने को मिलती है इसकी, ओलिवेरा टर्टल की, ठीक है। ये हमारे सेंचुरी। अब इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पढ़नी चाहिए? इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, ठीक है। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रोटेक्शन स्टेटस पूछा जाता है। प्रोटेक्शन स्टेटस इसका क्या है? जो हमारा जो वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, जो वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1972 का है, उसमें ये शेड्यूल 1 में। अब आपको पता है शेड्यूल 1 के अंदर कौन से आते हैं? जिनके ऊपर हाई प्रोटेक्शन है। आप इसको, क्योंकि कई सारी जगह चाइना वगैरह में देखा गया है कि इस ओलिव रिडले टर्टल को बना के खाते हैं, इसके मीट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अगर ऐसा कोई करता हुआ दिखता है तो उस पर हाई पेनल्टी लगती है, ठीक है। इसका यही है कि इसको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद IUCN की भी रेड लिस्ट में है। कल मैंने आपको स्लोथ बियर के बारे में बताया था, वो स्लोथ बियर भी हमारा IUCN के रेड लिस्ट में है और शेड्यूल 1 में है हमारा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत। और IUCN की भी रेड लिस्ट है जो कि बहुत वल्नरेबल होती है, ठीक है। तो ये भी हमारी बहुत वल्नरेबल है कि ख़त्म होने की बहुत ज़्यादा तादाद पे है। और एक हमारे साइट्स जो होती है हमारी इंटरनेशनल होती है, इंटरनेशनल में भी अपेंडिक्स 1 पे है जो वल्नरेबल है। तो ये हमारा ओलिवर रिडले टर्टल के बारे में है। ये पता है बहुत ज़्यादा, मतलब हम कह रहे हैं ना कि इन्वायरमेंट की वजह से लुप्त होते जा रहे हैं, डेंजरस जोन में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस जोन में, और लोग इसको खाते भी हैं, है ना। और जो हमारा पोल्यूशन वाटर के अंदर, जो हमारे पूरा का पूरा वाटर है, इसमें लोग प्लास्टिक वगैरह डाल देते हैं, तो उसकी वजह से भी इनकी जो जान ना बहुत खतरे में है। और एक हमारा इसमें ही आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, फिश ट्रोलिंग, ठीक है। फिश ट्रोलिंग हमारा क्या होता है? फिश ट्रोलिंग जो होता है,
फिश ट्रोलिंग हमारा वो है कि कई बार जो मछुआरे होते हैं कि एक जाला फेंकते हैं, ठीक है, पूरा पूरा एक उन्होंने जाला फेंक दिया पानी के अंदर पूरी शिप से, तो उस जाले के साथ क्या है, बहुत सारे ओलिव रिडले टर्टल साथ में आ जाते हैं, जिससे उनके ना लुप्त होने की तादाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ बताती हूँ, टर्टल और टोर्टोइज में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा टर्टल है आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके जो पैर हैं, ठीक है, फ्लिपर बॉल की तरह है, और इसके पूरे चन की फूट है, इसलिए आपको बहुत प्रॉपर देखने को मिल रहा है। इसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है बिल्कुल डम शेप का होता है, बिल्कुल गोल आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे स्ट्रीमलाइन शेल दिखेंगे आपको, फ्लैट देखने को मिलते हैं जो हमारे टर्टल, क्योंकि हम टर्टल की बात कर रहे हैं तो ये भी ग्रीनिश कलर के होते हैं। ये टर्टल को नॉर्मल टोर्टोइज से हमने कंपेयर किया है। और ये जो हमारे टर्टल होते हैं ये एनिमल्स दोनों स्पीशीज़ खाते हैं, ठीक है, ये कार्निवोर्स होते हैं, पर टोर्टोइज जो होते हैं हमारे टोर्टोइज हम वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं, ये वेजीज खाते हैं। तो यही इसका बेसिकली आपको डिफरेंस पढ़ने की जरूरत है, ज़्यादा इसमें आपको डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो share this video to your friend and subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.